डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर का टॉपिक है सॉर्टिंग इन सी। यह एमएससी मैथमेटिक्स फोर्थ सेमेस्टर के प्रोग्रामिंग इन सी सब्जेक्ट के यूनिट 2 का एक टॉपिक है। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम देखते हैं कि सॉर्टिंग क्या होता है। सॉर्टिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसके द्वारा हम दिए गए एलिमेंट्स को, दिए गए डेटास को हम एक पर्टिकुलर ऑर्डर में अरेंज कर सकें। मान लो हमारे पास कुछ एलिमेंट्स दिए हुए हैं और उसे हम या तो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना हो या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना हो, तब हम इस प्रोसेस का यूज़ करते हैं और यही प्रोसेस जो है वो सॉर्टिंग कहलाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है सी प्रोग्रामिंग में और इसके लिए हम बहुत सारे मेथड्स यूज़ कर सकते हैं सी प्रोग्रामिंग में। इनमें कुछ मोस्ट कॉमन मेथड्स जो हैं वो हैं बबल सॉर्ट, सिलेक्शन सॉर्ट और इंसर्शन सॉर्ट। हम इस लेक्चर में बबल सॉर्ट और सिलेक्शन सॉर्ट के बारे में देखेंगे। सबसे पहले आते हैं बबल सॉर्ट क्या होता है। बबल सॉर्ट जो है वो एक ऐसा सॉर्टिंग एल्गोरिथम है जिसमें एक एलिमेंट जो है वो अपने नेक्स्ट एलिमेंट से कंपेयर होता है और आवश्यकता पड़ने पर वो आपस में स्वैप हो जाएंगे। जैसे अगर हमको मान लो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना हो, तब इसमें जो भी एलिमेंट्स हैं वो अपने नेक्स्ट एलिमेंट से कंपेयर होगा और उसमें जो भी स्मॉलर होगा वो स्वैप हो जाएगा पहले पोजीशन पे। ऐसे ही फिर सेकंड एलिमेंट जो है वो थर्ड एलिमेंट से कंपेयर होगा और जो भी उसमें स्मॉल होगा वो सेकंड एलिमेंट पर, सेकंड पोजीशन पर वो आ जाएगा। फिर थर्ड एलिमेंट जो है वो अपने नेक्स्ट एलिमेंट फोर्थ एलिमेंट से कंपेयर होगा और उसमें जो भी स्मॉल होगा वो थर्ड पोजीशन पर आ जाएगा। इस प्रकार से ये प्रोसेस जो है वो बार बार कंटिन्यू रिपीट होगा और फाइनली लास्ट में हमको सारे एलिमेंट, सारे नंबर्स जो हैं वो एक प्रॉपर ऑर्डर में हमें मिल जाएंगे। जैसे कि एग्जांपल के लिए हमने एक एरे A5 लिया हुआ है जिसमें 5 एलिमेंट्स हैं, 4 3 1 2 5, और जब हम इसमें बबल सॉर्ट अप्लाई करेंगे तो 4 जो है वो 3 से कंपेयर होगा, क्योंकि 3 जो स्मॉल है तो 3 पहले पोजीशन पर आ जाएगा। फिर यहाँ पर जो सेकंड पोजीशन पे जो 4 होगा वो 1 से कंपेयर होगा और इसमें जो स्मॉल है यानी कि 1 वो पहले पोजीशन पर आ जाएगा और इस प्रकार से ये रिपीट होगा और हमको फाइनली एक असेंडिंग ऑर्डर में 1 2 3 4 5 इस प्रकार से हमें एलिमेंट्स मिल जाएंगे। ये बबल सॉर्ट होता है। इसके हम प्रोग्राम देखते हैं। हमको एलिमेंट्स को असेंडिंग ऑर्डर में हमको सॉर्टिंग करना है बबल सॉर्ट के द्वारा। सबसे पहले हमने यहाँ पर हेडर फाइल्स इंक्लूड किए हुए हैं। मेन फंक्शन से हम प्रोग्राम को स्टार्ट करते हैं। हमने यहाँ पर एक एरे डिक्लेयर किया है इंटीजर टाइप से A50, एक वेरिएबल n, i, j और स्वैप सेमीकोलन। हम चाहते हैं कि सबसे पहले स्क्रीन पर ऐसा प्रिंट होकर आए, एंटर नंबर ऑफ एलिमेंट्स। हमने इसे प्रिंट के अंदर लिख दिया हुआ है और जितने नंबर के एलिमेंट्स हमको रीड कराने हैं कंप्यूटर पे वो नंबर हमको यहाँ पर लिख दिए हैं n प्रिंट ऐप। अब हम उतने नंबर कंप्यूटर हमसे पूछेगा एंटर % इंटीजर। अगर हमने यहाँ पर 5 इनपुट दिया हुआ है तो वो पूछेगा कि एंटर 5 इंटीजर्स, और हमने यहाँ फॉर लूप लगाया हुआ है ताकि हम नंबर्स को रीड करा सकें। AI, यहाँ पर AI जितने हमने नंबर्स हमने यहाँ पर देंगे उतने यहाँ पर ये स्कैन हो जाएगा। अब हम यहाँ पर फॉर लूप अप्लाई करते हैं। i = 0 से i n-1 i डबल प्लस, उसके अंतर्गत j = 0, j n-i-1 और j प्लस प्लस। फिर हम देखेंगे कि इफ कंडीशन लगा रहे हैं क्या aj जो है वो ग्रेटर देन है aj + 1 से। अब यहाँ पर देखेंगे जैसे i = 0 से फॉर लूप चलेगा तो i = 0 के लिए j की जो वैल्यू होगी 0 से लेकर n-i-1 तक चलेगा। और A0 जो है यहाँ पर A0 जो है क्या A0 ग्रेटर है A0 + 1 से, मतलब क्या एक एलिमेंट जो है वो अपने नेक्स्ट एलिमेंट से ग्रेटर देन है। अगर वो ग्रेटर देन है तो होगा क्या कि आगे वाला जो एलिमेंट है वो पहले पोजीशन पर आ जाएगा। तो हमने यहाँ पर स्वैपिंग का यहाँ पर हमने कोडिंग लिखा हुआ है। स्वैप = AJ = AJ + 1 और AJ = स्वैप। दैट मीन्स AJ अगर ग्रेटर देन है तो AJ की वैल्यू स्वैप में चले जाएगी और AJ + 1 चूंकि ये स्मॉलर हो गई तो AJ + 1 की वैल्यू AJ में आ जाएगी, मतलब इसकी वैल्यू पहले पोजीशन पर आ जाएगी। और जो स्वैप जो हमने लिखा था AJ मतलब ग्रेटर वैल्यू जो है वो वापस स्वैप में स्वैप की वैल्यू जो है वो AJ + 1 में चले जाएगी। इस प्रकार हमने स्वैपिंग कर लिया। मतलब अगर एक एलिमेंट जो है वो अपने नेक्स्ट एलिमेंट से ग्रेटर देन होता है तो जो स्मॉल वैल्यू है वो पहले पोजीशन पर आ जाएगी। और ऐसे ही अब 0 से फिर आगे नेक्स्ट वैल्यू चलेगी और बार बार ये लूप अप्लाई होगा और हर बार एक एलिमेंट जो है अपने नेक्स्ट एलिमेंट से कंपेयर होगा और अगर आगे वैल्यू जो है वो स्मॉल होगी तो वो पहले पोजीशन पर आते चले जाएगी। इस प्रकार से हमको जो सॉर्टेड लिस्ट मिल जाएगा एलिमेंट्स का, उसको हम यहाँ पर प्रिंट करा सकते हैं, सॉर्टेड लिस्ट इन असेंडिंग ऑर्डर और i = 0 से लेकर i <n तक। और इस प्रकार से हमने AI
A0, A1, A2, A3 और जितने भी हमने एलिमेंट्स हम देंगे वो यहाँ पर और उस सॉर्टिंग ऑर्डर में यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा। गेट सेट प्रोग्राम इज क्लोज्ड। अब इसका आउटपुट ऐसा होगा। सबसे पहले कंप्यूटर हमसे प्रिंटफ के माध्यम से ये पूछा है एंटर नंबर ऑफ एलिमेंट्स। सपोज हमने यहाँ पर 5 इनपुट किया तो नेक्स्ट वो ये प्रिंट होकर आएगा कि एंटर 5 इंटीजर्स। अब हम यहाँ पर 5 इंटीजर्स देंगे किसी भी ऑर्डर में 5 4 2 1 3। अब प्रोग्राम जो है उसे सॉर्टेड करके हमको असेंडिंग ऑर्डर में देगा। क्योंकि बबल सॉर्ट में ये ऐसा होगा कि 5 कंपेयर होगा 4 से, क्योंकि 4 छोटा है तो 4 पहले पोजीशन पर आ जाएगा। फिर 5 यहाँ पर अब चूंकि 5 आ चुका है तो 5 कंपेयर होगा 2 से, 2 छोटा है इसलिए 2 यहाँ पर आ जाएगा। अब ये 5 कंपेयर होगा 1 से, 1 छोटा है तो 1 यहाँ पर आ जाएगा। फिर यहाँ पर 5 आ चुका है, 5 कंपेयर होगा 3 से, 3 चूंकि स्मॉलर है तो 3 यहाँ पर आ जाएगा। फिर से लूप चलेगा। अब यहाँ पर जो भी वैल्यू आई होगी वो अब ऐसे कंपेयर होते चले जाएगी और फाइनली हमको इस प्रकार से बबल सॉर्ट के माध्यम से हमको एक सॉर्टेड लिस्ट मिल जाएगा असेंडिंग ऑर्डर में। तो ये हुआ बबल सॉर्ट के द्वारा सॉर्टिंग करना। अब हम देखते हैं सिलेक्शन सॉर्ट क्या होता है। सिलेक्शन सॉर्ट में क्या होगा, ये एक ऐसा सॉर्टिंग एल्गोरिथम है विच सेलेक्ट्स अ पोजीशन इन द एलिमेंट्स एंड कंपेयर इट टू द रेस्ट ऑफ पोजीशंस वन बाय वन। जैसे कि हम इसको समझ सकते हैं कि जैसे अगर हमको असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना हो तो हम क्या करेंगे कि मिनिमम एलिमेंट फाइंड करेंगे उस एरे में और उसे हम फर्स्ट पोजीशन पर रख देंगे। अब फर्स्ट पोजीशन पर मिनिमम एलिमेंट आ चुका है। अब हम क्या करेंगे, जो बचे हुए जो रिमाइनिंग एरे है, बाकी जो एलिमेंट्स है उसमें मिनिमम एलिमेंट को हम खोजेंगे और उसे हम सेकंड पोजीशन पर स्वैप करा देंगे। फिर जो बचे हुए एरे होंगे उसमें हम मिनिमम एलिमेंट को खोजेंगे और उसे थर्ड पोजीशन पर रखेंगे। इस प्रकार से हम ये प्रोसेस कंटिन्यू करेंगे और एरे हमें सॉर्टिंग एरे हमें मिल जाएगा। यानी कि हम क्या करते हैं, इस एल्गोरिथम में हमें मिनिमम एलिमेंट को सर्च करते हैं, उसे एक पोजीशन पर रखते हैं, बाकी एरे एलिमेंट्स में भी मिनिमम ढूंढते हैं, उसे सेकंड पोजीशन पर रखते हैं। इस प्रकार से इस सिलेक्शन सॉर्ट का यूज करते हैं। हम इसके लिए एक प्रोग्राम देखते हैं उसी असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करने के लिए सिलेक्शन सॉर्ट के द्वारा। सबसे पहले हमने हेडर फाइल इंक्लूड किया हुआ है, जैसे हम यूजुअली यूज़ करते हैं। मेन फंक्शन के द्वारा प्रोग्राम स्टार्ट होगा। वैसे ही हमने यहाँ पर A50 हमने एक एरे लिया हुआ है, N I J हमने वेरिएबल्स लिए हैं, पोजीशन वेरिएबल्स, टी वेरिएबल, ये सब इंटीजर टाइप्स के हमने लिए हुए हैं। सबसे पहले ऐसा प्रिंट होकर आए कि एंटर नंबर ऑफ एलिमेंट्स। हम जितने नंबर के एलिमेंट्स हम एंटर कराना चाहते हैं वो हम यहाँ पर स्कैन कर देंगे। अब वो कंप्यूटर हमसे पूछेगा एंटर परसेंट इंटीजर, जितने इंटीजर्स हम यहाँ इनपुट देंगे उतने इंटीजर्स हमसे पूछेगा और उसे हम फॉर लूप के द्वारा उस वैल्यूज़ को हम प्रोग्राम में रीड करा देंगे AI। अब आगे हम फॉर लूप लगाते हैं i = 0, i <n - 1, i डबल प्लस, दैट मीन्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर। अब i की जो वैल्यू होगी हम उसे पोजीशन में इनिशियलाइज कर देंगे। अब j की वैल्यू i + 1 से j < 1 और j डबल प्लस, इंक्रीमेंट ऑपरेटर। अब यहाँ पर ये कंडीशन चेक करेंगे कि a पोजीशन जो होगा, पोजीशन मतलब यहाँ पर i की वैल्यू आ चुकी है, तो जैसे कि i = 0 करेंगे तो क्या a0 जो है वो a j से ग्रेटर है, j मतलब 0 + 1, तो क्या a0 है a0 + 1 से ग्रेटर है? अगर वो ग्रेटर है तो पोजीशन = j आ जाएगा। मतलब aj चूंकि स्मॉल हो गया, क्योंकि a पोजीशन ग्रेटर है aj से, मतलब aj की वैल्यू स्मॉल हो गई तो j की वैल्यू पोजीशन में इनिशियलाइज हो जाएगी और ये प्रोसेस बार बार रिपीट होगा। अब आगे जब ये फॉर लूप खत्म होगा तो यहाँ पर वो ये चेक करेगा क्या जो पोजीशन है, शुरुआत में हमने i से इनिशियलाइज किया था, i = जैसे शुरुआत में 0 है, तो क्या जो पोजीशन यहाँ पर जो हमको पोजीशन मिला है क्या वो नॉट इक्वल है i से? अगर वो नॉट इक्वल होगा i से, अगर वो इक्वल होगा तो वैल्यू आगे फॉर लूप नेक्स्ट चलता चला जाएगा। लेकिन अगर वो नॉट इक्वल होगा i से, मतलब पोजीशन की वैल्यू अगर कुछ दूसरी आ जाती है, तब क्या होगा, ये जो स्वैपिंग का हमने फिर यहाँ पर कोडिंग लगाया हुआ है, t = ai, ai = a पोजीशन = t। इस प्रकार से हमने स्वैप करके स्मॉल एलिमेंट को पहले पोजीशन पर ला दिया है और इस बार से बार बार ये लूप चलेगा और हमको लास्ट में फाइनली सॉर्टेड लिस्ट एंड असेंडिंग ऑर्डर हम यहाँ पर इसे प्रिंट करा सकते हैं AI। तो इस प्रकार से इसका जो आउटपुट होगा, सबसे पहले एंटर नंबर ऑफ एलिमेंट्स हम यहाँ पर देंगे 5 इंटीजर्स हमको प्रिंट स्कैन करने के लिए पूछा जाएगा। हम यहाँ पर 5 इंटीजर्स हम यहाँ पर रीड कराते हैं और सॉर्टेड लिस्ट एंड असेंडिंग ऑर्डर, इस प्रकार से असेंडिंग ऑर्डर में हमको सॉर्टेड लिस्ट मिल जाएगा। तो इस प्रकार से हमने देखा कि सॉर्टिंग क्या होता है और उसके क्या क्या मेथड्स हैं। हमने 2 मेथड्स हमने यहाँ पर देखे, बबल सॉर्ट और सिलेक्शन सॉर्ट।